टू पढ़ाई एकेडमी। तो बच्चों मैं अभिषेक श्रीवास्तव फिर से आपके साथ आपके लिए कौन सा चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पीवाईक्यू लेके आया हूँ। पीवाईक्यू अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें 2 आपको मैंने करने को दिया था। आपने अगर किया है, उसमें अगर कोई डाउट आता है तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में, अदरवाइज आपको उसका आंसर कमेंट में बताना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फिर से पीवाईक्यू के साथ, कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे मैंने लिया है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है 1 मार्क मिलेगा अगर आप करेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे मान लो करेक्ट का 1 मार्क, अगर गलत किया है तो नेगेटिव मार्क्स कितना होगा 1/2, यहाँ पे लिखा हुआ है। while 1/2 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, करेक्ट के लिए 1 मार्क्स, रॉन्ग के लिए -1/2। ठीक है, राहुल अवॉर्डेड 120 क्वेश्चंस गॉट 90 मार्क्स। राहुल को कितने 120 क्वेश्चंस ने अटेम्प्ट करे हैं तो उसको 90 मार्क्स मिलते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, हाउ मेनी क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस ने करेक्टली अटेम्प्ट किए। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा मेहनत, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये सीबीएसई में पूछा भी गया था बहुत साल पहले, तो मैंने बोर्ड ईयर नहीं लिखा है इसमें, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट द करेक्ट आंसर बी एक्स। करेक्ट आंसर कितना है हमारा, एक्स लेट कर लिया, एंड करेक्ट आंसर की कोई नंबर, सॉरी यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितना होगा बी वाई। ठीक है बच्चा, ये हमने लेट कर लिया। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना, तो हम लोग को 2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनेगी, हमने सबसे पहले क्या बोला, राहुल अवॉर्डेड 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चन, रॉन्ग और राइट दोनों को ऐड करने में कितना आएगा 120। ठीक है, तो x प्लस वाई, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग वाले भी ऐड कर, रॉन्ग वाले और राइट वाले दोनों ऐड कर दें, हमारा कितना क्वेश्चन कितना आ जाएगा 120। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, 120 आ गया तो ये इक्वेशन 1 हो गई। क्लियर है। दूसरी बात कर रहा है यहाँ पे, एंड गॉट 90 मार्क्स, और उसने अटेम्प्ट करने के बाद, जैसे क्वेश्चन x है, x में कितना 1, एक x क्वेश्चन है। ठीक है, करेक्ट आंसर में कितना मिल रहा है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, डिडक्ट कितना हो रहा है -12 -y कर दो, -12y इज इक्वल टू कितना 90। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/2y इज इक्वल टू 90। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, 2x माइनस, जब एलसीएम लेंगे 2x माइनस y, ये 2 किधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 90 इंटू 2 इज इक्वल टू 180। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, इक्वेशन सेकेंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। तो बच्चों अब हमको लीनियर इक्वेशन दोनों मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 180। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसके सॉल्व करने के कितने मेथड है, हम लोग तीनों सॉल्व कर चुके, तीनों मेथड देख चुके हैं। लीनियर इक्वेशन के तीनों मेथड कौन कौन से, ग्राफिकल मेथड, एस्टिमेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमको इसको सबसे इजी लगता है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बच्चा, किसी भी एक कोफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सेम। तो चलो भाई सेम कर लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे पहले ऊपर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मतलब ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, ये नोट नहीं करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, दूसरा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब हमारा देखो y का साइन क्या है, अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर सेम साइन होता तो क्या करते, सबट्रैक्ट करते। तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने में सबके नीचे प्लस, नहीं ऐड करने निगेटिव में वो करते हैं, तो ऐड करने में कुछ भी नहीं करना रहता है। 2x प्लस x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस y माइनस y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 120 और 90 कितना हो गया, 210। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 210/3, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 7 70,
x की वैल्यू कितनी आ गई 70। मतलब x क्या था हमारा नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। हमसे पूछा क्या था हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, हमें केवल x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो हेंस राहुल attempt correctly answer is equal to 70। ठीक है बच्चा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हम लोग करवा देंगे कि आपको वर्ड प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व होगी। ठीक है, आपको बस इतना करना है, आपको वीडियो पूरे एंड तक का देखना है। ठीक है, हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाते हैं, एक नहीं बहुत सी बुकों से मैं क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। पर्टिकुलर एक बुक से लाऊं तो भी कोई बात है, आरएस आरडी सब एक एक क्वेश्चन एक एक बुक से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पिक करते हैं आप लोग के लिए। तो चलिए बच्चों, अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, समझिए क्वेश्चन को, ना आए 100 बार पूछिए, कमेंट करिए, ग्रुप पे मैसेज करिए, हम लोग जल्दी से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children। ठीक है, तो यहां पे हम लेट कर लेंगे, लेट द father's age be x and sum of father's present age। ठीक है, ठीक, अब उनके बच्चों की एज का सम, तो सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रंस प्रेजेंट एज। जब उनकी प्रेजेंट एज का सम ने क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक स्टेप करोगे तो आपका लीनियर इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कभी भी गलत नहीं होंगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलो भाई, आफ्टर 5 ईयर, अभी तो ये हमारा ये बनना है, क्या बोल रहा है 3 टाइम्स ना, तो हमारे फादर की एज कितनी है, फादर की एज है x, 3 टाइम्स बच्चों की एज का सम का 3 है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब बोल रहा है आफ्टर 5 इयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। 5 साल बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। तो आफ्टर 5 इयर्स तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 10 एज, x में 5 ऐड कर दो। ठीक है, ओके बच्चा, क्यों, क्योंकि भाई जैसे अभी मैं 10 साल का हूं, मान लो, सच नहीं है, अभी मान लो 10 साल का हूं मैं, तो 5 साल बाद कितने साल का हूं, 15 का, तो 15 10 में 5 ऐड करके तो मिला। ठीक है, ऐसे ही फादर की एज में 5 ऐड कर दो। सेम सम ऑफ चिल्ड्रंस एज, यहां पे थोड़ा ट्विस्ट है बच्चा, सम ऑफ चिल्ड्रंस, यहां पे क्या ट्विस्ट है, जो हमारे बच्चों की एज का सम था, यहाँ पे 2 बच्चे हैं ना, तो एक की एज में 5 बढ़ेगा तो दूसरे की एज में नहीं बढ़ेगा क्या, तो 5 को हम लोग ने 2 बार ऐड किया। ठीक है, तो y प्लस 10 ईयर है। इतना क्लियर है, पक्का ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इक्वेशन बना दो, इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 5 कितने गुना हो गया, अब 2 टाइम्स हो गया, किसके, बच्चों के एज के जो सम है उसके 2 टाइम्स हो गया। कुछ भी नहीं करना अब तो भाई, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आओ तो x माइनस 2y 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन हमारी सेकंड बन गई। अब हमको कुछ भी नहीं करना है भाई,
इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो या फिर दोनों को सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो भाई हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर कुछ ऑपरेशन कर रहे हो जैसे ऐड कर रहे हो, आप यहाँ पे लिखते हो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स का कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो किससे सबट्रैक्ट करेंगे भाई हम लोग, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट ऑन सबट्रैक्टिंग। ठीक है, सेकंड वाले से सबट्रैक्ट करना है ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी। दूसरा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, बस सबट्रैक्ट कर लो। सबट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो भी साइन होते हैं नीचे वाली इक्वेशन के उसको अपोजिट कर दिया जाता है। प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, x कैंसिल हो गया, प्लस 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 15। हम तो पूछा किसकी था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, फादर की प्रेजेंट एज पूछा था। ये y क्या है, बच्चों की एज का सम। ठीक है, क्या है, बच्चों की एज का सम है। कुछ नहीं भाई, हमको पापा फादर की एज निकालनी है, तो पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में रख दो। क्या है, x इज इक्वल टू 3y है, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 3, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 ईयर्स, कितना हो जाएगा 45 ईयर्स। ठीक है, ये आंसर। यार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, और मेरे को लगता है कि ये 110% इस बार सीबीएसई के किसी न किसी एक सेट में फंसने वाला है। ठीक है, ये मेरे फीलिंग्स कहती हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में 2019 में भी आया है। उसके बाद में बच्चों को जो जो क्वेश्चन पढ़ाया है अभी तक का, उसमें 20% क्वेश्चन मेरे अभी तक फंसे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब आप इस क्वेश्चन को करो, बाकी और क्वेश्चन मैं आपको करने को देने वाला हूँ। उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 2 मेरे 2 आप, 2 मैं करूंगा 2 आप करोगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मेरे हो गए यहाँ पे, बाकी 2 क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ आपको करना है अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। ओके।